नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 दादी माँ का परिवार। तो बच्चों यहाँ पर जो कहानी दी गई है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रमाकांत कांत जी। इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1949 में, ठीक है, खंडेला उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं देख लीजिए तो एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय देख लेते हैं। तो रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। मतलब जब भी संकट आता है तब आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर समझेंगे इस कहानी को। तो क्या दिया यहाँ पर कि एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। मतलब एक छोटा सा घर था जिसमें कौन रहती थी, दादी माँ रहती थी। दादी माँ मतलब देखो यहाँ पर दादी माँ है और ये है दादी माँ का घर, ठीक है। फिर जो तो वह अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। मतलब कहा जाए तो वो अकेली ही थी लेकिन फिर भी उनका घर आबाद था। रोज सुबह दादी माँ उठती थी, फिर क्या करती थी, घर बुहारती संवारती। बुहारती का मतलब क्या होता है, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो इसे क्या कहते हैं, बुहारना। तो रोज क्या करती, वो घर को बुहारती संवारती, फिर आंगन में आसन धरती, फिर क्या करती, खाना बनाती और खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती तो सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि दादी माँ तो छोटे से घर में अकेले रहती थी, फिर वो परिवारजनों से कैसे बतियाती थी। तो बच्चों इनके परिवारजन कौन हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलो आगे देखते हैं क्या दिया यहाँ पर। अब सुनो परिवार की कहानी। अब परिवार की कहानी सुनिए। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर बना था घोंसला। देखो क्या हुआ था कि दादी माँ बड़ी ही समझदार और सयानी थी। घर के आंगन में क्या था, बरगद का पेड़ था और उस पर क्या बना था, घोंसला। घोंसले में रहती थी कौन, चिड़िया। वह दादी माँ की थी संज्ञा। अभी संज्ञा मतलब क्या, साथी, ठीक है। चिड़िया का नाम क्या था, नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू क्या करती, फुदकती और चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब एक और दादी माँ की साथिन थी, कौन थी, चिंकी चूहिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया, ठीक है। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। मतलब जो चिंकी चूहिया थी वह पेड़ के नीचे बिल बना करके रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, मतलब वो दिन भर घर में दौड़ लगाती रहती थी, ठीक है। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। मतलब यह कौन थी, दादी माँ की दीन दुनिया थी। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। मतलब क्या, अगर एक जन दुखी होते थे तो दूसरे भी दुखी हो जाते थे। जैसे अगर चिंकी चूहिया नीलू दुखी रहती थी तो दादी माँ भी दुखी हो जाती थी। अगर दादी माँ दुखी रहती थी तो चिंकी और नीलू चिड़िया दुखी हो जाती थी, ठीक है। और अगर खुश रहते थे तो सभी खुश रहते थे। मतलब दादी माँ अगर खुश रहती तो वो जो दोनों थी, चिंकी चूहिया और कौन थी, नीलू चिड़िया, वे भी खुश रहती थी। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, चुस्को मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। देखो क्या दिया यहाँ पर कि ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने क्या दिए थे, अंडे, ठीक है। उनमें से कितने बच्चे निकले, 2 बच्चे निकले, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, मतलब अच्छे अच्छे और नन्हे नन्हे सुंदर सुंदर, ठीक है। टीनू मीनू नाम निकाला, मतलब उनका नाम क्या निकाला, टीनू मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला, मतलब सबने उनको मिलकर के पोसा और पाला। चिंकू को 2 बेटों के उपहार मिले, और चिंकू को क्या मिले, उसको 2 बेटे हुए ना,
तो उसको एक उपहार मिले, मतलब 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, मतलब ये जो दोनों बेटे थे वह बहुत ही भले थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती, मतलब उनको बहुत ही मानती, अगर वो रोने लगते तो उनको पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। तो समझना, अभी आप सोचोगे कि चिड़िया के तो 2 ही बच्चे हुए थे, तो फिर यहाँ पे 4 बच्चे कैसे? तो बच्चों देखो, चिड़िया के 2 बच्चे थे, कौन कौन? टीनू मीनू, सबने मिलकर पोसा पाला, ठीक है। चिंकू को 2 बेटों के उपहार मिले। अब यहाँ पे आती है बात, चुस्कू मुस्कू थे बड़े बड़े। अब चुस्कू मुस्कू कौन? तो ये थे चिंकी चुईया के बच्चे, ठीक है ना। तो हुए ना 4, 2 नीलू के और 2 चिंकी के, ठीक है। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है। जहाँ खुशहाली है वहाँ यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। देखो कभी कभी क्या होता, खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, क्या कहती कि मेरे बच्चों ऐसे झगड़े टंटों में मत पड़ो, थोड़ा तुम एकता का भी तो ध्यान धरो। कहते हैं ना कि जहाँ पर एकता होती है वहाँ पर खुशहाली होती है। यूं ही दिन हंसी खुशी से गुजर रहे थे, ठीक है। दादी माँ उन्हें रोज समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, मतलब उनको बताती कि एकता रहती है तो कौन कौन से लाभ होते हैं, ठीक है। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे थे भात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आज। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है सब कुछ जब कुछ कर ना सको। देखो क्या होता है कि एक बार संकट आता है, सभी चिड़िया, मतलब जो नीलू चिड़िया थी वह दाना चुगने चली गई थी, बच्चों को भी लेकर के गई थी और उसके साथ कई सारी और भी चिड़े और चिड़िया थी, ठीक है। और वो लोग क्या कर रही थी, खलिहान होता है ना, तो उसमें वो दाना चुग रही थी, ठीक है। तभी अचानक से क्या होता है कि एक चिड़िया थी, कौन थी, मुनमुन, ठीक है। तो उसको ध्यान आया कि अरे सासू माँ आने वाली है, चलो अब घर पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। तब उसने सबसे विदा ली और उन्हें टाटा बाय बाय बोली। लेकिन क्या, जब वो उड़ने को हुई तभी वह उड़ ही नहीं पा रही थी, मतलब वह जाल में फंस गई थी, ठीक है। तो वो क्या बोलती है कि अरे मैं फंस गई, वही चिल्लाई, ठीक है। तभी नीलू ने उसकी पुकार सुनी, ठीक है। दूसरे चिड़ियों ने भी बात सुनी, नीलू उसके पास जाने लगी, लेकिन उसकी भी यही दशा थी, मतलब वो सभी चिड़े चिड़िया जो भी थे वो सभी जाल में फंस गए थे। तो कौन किसकी कैसे मदद कर पाता, क्योंकि सबके सब फंसे हुए थे, ठीक है। तभी जो नीलू थी उसको दादी माँ की सीख सुनाई, मतलब दादी माँ की जो सीख थी, हमेशा दादी माँ सिखाती रहती थी कि एकता में क्या है, बहुत ही शक्ति है। तो नीलू क्या कहती है कि हम सब एक हैं, अगर हम एक साथ
अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर ये जो जाल है ना, इसमें से हम अवश्य ही निकल पाएंगे। ठीक है, तो जो मुनमुन थी ना, उसने क्या कहा कि हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, मतलब हम में एकता है लेकिन हम लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं और जाल में फंसे हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको, मतलब चाहे कितनी भी तुम एकता रखो लेकिन अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो फिर इसमें क्या धरा है। ठीक है, चलो आगे देखो क्या दिया है। बोली बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। देखो तभी टीनू क्या बोलती है कि बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, मतलब हमारी जीत अवश्य होगी, हम क्या दिखाएंगे, एकता की ताकत को दिखाएंगे। मुनमुन बोली, तभी मुनमुन क्या कहती है, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। मतलब मुनमुन क्या कहती है कि आखिर तुम कैसी एकता चाहते हो, ठीक है, थोड़ा तुम अपनी अकल का पत्ता खोलो। टीनू ने समझाई युक्ति, फिर टीनू ने युक्ति समझाई, मतलब उसने रास्ता बताया। ठीक है, उसने कौन सा रास्ता बताया, जिससे मिल सकती थी मुक्ति, मतलब टीनू ने ऐसे युक्ति सुझाई जिससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सुनो, टीनू ने जो युक्ति बताई थी वह सबके मन को भाई थी, मतलब वो जो योजना थी सबके मन को भाई थी। ठीक है, और उसमें थी सबकी भलाई, मतलब उसमें ही सबकी भलाई थी। टीनू बोली, टीनू ने क्या बोला कि मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को सब रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। देखिए तभी क्या होता है कि सब हो गए होशियार, मतलब जब उन्होंने ये योजना सुनी तो सभी एकदम से होशियार हो गए और उड़ने को वे सभी थे तैयार। मीनू बोली, मीनू क्या बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, मतलब जब मीनू ने 1 2 3 4 बोला सभी लोग पंख पसार के उड़ चले। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। चलो आगे देखो। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। देखो क्या होता है कि जब सभी पक्षी उड़ चले तो बहेलिया ठगा सा रह गया, मतलब ठगा गया बहेलिया, क्योंकि उसने तो अपनी होशियारी लगाई थी, इनको पकड़ लिया था, लेकिन इन सब ने भी क्या किया, अपने एकता की शक्ति दिखाई और वहाँ से उड़ चले। ठीक है, और बहेलिया क्या सोच रहा था, बहेलिया मतलब क्या, शिकारी, क्या सोच रहा था, पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा, मतलब वह भी बेचारा क्या करता, एकता के ही आगे हारा था, है ना। जब सभी पंछियों ने अपनी एकता दिखाई तभी तो वो उससे आज़ाद हो सके, अगर उन्होंने एकता नहीं दिखाई होती तो फिर सबके सब वहीं पे फंसे रह जाते। ठीक है, तो जो चिड़े चिड़िया थे वो उड़ते उड़ते कहाँ पर पहुँचे, सीधे दादी माँ के घर पर पहुँचे। दादी माँ एकदम चिंतित बैठी थी, मुंह लटकाए, और बुरे बुरे विचार मन में आ रहे थे कि कहाँ है नीलू, क्या हुआ। ठीक है, और चिंकी की भी आंखों में आंसू आ गए थे कि नीलू अभी तक नहीं आए घर पर। ठीक है, और चुस्कू मुस्कू भी उदास हो रहे थे। दादी माँ का चरखा शांत था, सबका मन बहुत ही परेशान हो रहा था। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में, चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारी। विचित्र हाल उनका देखा अनेक थे, पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें, वह यूँ बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काच। देखो क्या होता है कि अचानक, मतलब अभी सब लोग परेशान होते तभी अचानक से कलरव होता है आंगन में। ठीक है, सबने देखा आनन फानन, मतलब जल्दी सबने देखा, क्या देखा
कि चिचिया रहे थे बहुत सारे पंछी, ठीक है, और उनमें थे कौन कौन, नीलू, टीनू और मीनू प्यारे, ठीक है। विचित्र हाल उनका देखा, जब उन्होंने उनका ऐसा हाल देखा, ठीक है, लेकिन वो अनेक थे पर उनमें एका मतलब क्या, उनमें थी एकता, ठीक है। एक साथ वे सभी आंगन में उतरे, मानो कि वो बड़े ही मित्र हो गहरे, मतलब बड़े ही गहरे मित्र हो। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, मतलब चिंकी उधर पहुंची तो दादी माँ ने क्या किया, गर्दन ऊंची की, ठीक है। घटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यूँ बोली, क्या बोली कि बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था आज, मतलब मुझे बताओ कि क्या हुआ था, तुम इतनी देर से क्यों आई हो। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। फिर नीलू ने अपना हाल सुनाया, सब कुछ बतला दिया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। यह यो पहुंची पक्षियों के टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है, सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। देखो देखो सुनो, क्या यहाँ पर दिया है कि नीलू ने हाल सुनाया, मतलब नीलू ने सब कुछ हाल सुनाया, ठीक है। यो पहुंची पक्षियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, और इस तरह से हम यहाँ पर आए हैं, मतलब सब कुछ नीलू ने बता दिया कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, ठीक है। तो दादी माँ हंसती है और कहती है, क्या कहती हैं कि टीनू मीनू क्या है, बहुत ही समझदार है, तभी तो तुम्हें किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है और यही अच्छी बात हुई है। तो फिर नीलू क्या कहती है, सच है जान हमारी बची, पर अभी भी है जाल में फंसी, मतलब ये तो सही है कि हमारी जान बच गई है, लेकिन फिर भी हम जाल में फंसे हुए हैं, इससे कोई बाहर तो निकालो। दादी माँ तब मुस्काए, राज की बात उन्हें बताई, मतलब जब दादी माँ मुस्कुराती है और राज की बात बताती है, क्या कहती हैं, देखो उंगली उठाकर बोली कि काम करेगी एकता की गोली, मतलब यहाँ पर भी कौन काम करेगी, एकता ही काम करेगी बच्चों, उसमें ही क्या है, शक्ति है, और वही बचने की क्या है, युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी और जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें। देखो फिर नीलू क्या कहती है, हम तो एक है, हम तो एकता दिखाई ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करें, मतलब हम तो एकता दिखा रहे, तभी तो हमने एकता दिखाई तो उड़ करके यहाँ पर आ गए, लेकिन जाल से निकलने का कोई रास्ता तो बताओ, हम तो एक ही हैं, ठीक है। तभी दादी माँ ने फिर से समझाया, क्या कहती है कि वह बोली, देखो एकता पंक्षियों की नहीं, औरों में भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकता बस तुम लोग में ही हो तो हो जाएगा, नहीं, औरों में भी एकता होनी चाहिए, यह बात सदैव तुम ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखो कि एक और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं। अभी एक मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या अकेला है, लेकिन इसी के साथ में एक यहाँ पर ला करके लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। चिंकी से तनिक याचना करो, मतलब तुम ऐसे झिझको मत, देखो यहाँ पर लिखा है ना कि किसी तरह की तुम झिझक न करो, मतलब तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, उससे थोड़ी प्रार्थना करो, वह तुम्हें बंधन से क्या करेगी, बचाएगी और जाल काट बाहर ले आएगी, ऐसा दादी माँ समझा रही हैं, ठीक है। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। फिर टीनू मीनू क्या कहते हैं कि मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, यही बात नीलू ने भी कहा और किसी ने भी कुछ भी भेद नहीं किया। बात चिंकी के मन को भाई, और यह बात चिंकी के मन को भा गई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम झोली, एक रहोगे तुम सब, हार मिलेगी ना तब, मतलब जब तुम एक साथ रहोगे, मिलकर के रहोगे, एकता दिखाओगे, तब तुम्हें हार नहीं मिलेगी। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, मतलब चिंकी गई किसके पास, जाल के पास, और उसके साथ चुस्कू मुस्कू भी थे। पैने दांतों से काटा जाए, और आपको पता है चूहों के दांत कैसे होते, तो उन्होंने क्या किया, उससे जाल को काटा, ठीक है। आज़ाद हुए सब तत्काल, और फिर तुरंत ही सबके सब आज़ाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, मतलब आज़ाद होने के बाद बहुत ही खुश हो रहे, वो लोग चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, ठीक है। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंगलाई, सबने एकता की दी दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, क्या बोले सब, अंत भला तो सब भला, ठीक है बच्चों। तो इस कहानी के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि
जहाँ पे एकता होती है वहाँ पे कभी भी हार नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप परिवार में भी हो तो एक साथ रहो, एकता दिखाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके भाई को कोई पीट रहा है आप पूछोगे ही नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप और आपका भाई दोनों एक साथ रहेंगे तो आप लोगों को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। चलो शब्द वाटिका भी देख लेते हैं। तो निपट मतलब केवल मात्र, ठीक है। आबाद मतलब भरा पूरा, बुहारना मतलब स्वच्छ करना, दिन दुनिया मतलब संसार, खलियाने मतलब कटी फसल का रखने का स्थान, क्लांत मतलब थका हुआ, कलरव मतलब पंक्षियों की मधुर ध्वनि, आनंद फानन में मतलब शीघ्रता से। मुहावरे देखो, तुनक कर बोलना मतलब चिढ़कर बोलना, अकल का पत्ता खोलना मतलब तरकीब बताना, ठगा सा रहना मतलब चकित होना। कहावतें हैं, 1 और 1 11 मतलब एकता में बल, अंत भला तो सब भला मतलब परिणाम अच्छा तो सब अच्छा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने ये पार्ट पूरा किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पार्ट एकदम अच्छा लगा होगा, है ना। कहानी भी बड़ी अच्छी थी और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को भी मिला, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।